वेलकम टू सतगुरु क्लासेस। ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਗੁਰੂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। टुडे we will discuss about ages। ਚੈप्टर ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ages, मतलब उम्र। किसी पर्सन की कितनी उम्र है उस चैप्टर ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है जी। हाँ जी, एजेस चैप्टर ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਜਰ ਇਫੈਕਟ ਪਾਊਗੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। हाँ जी, ऐसे पहला तो हमको पता ही होगा शायद कि रेशो की होता है। रेशो होता है दो चीज़ों का कंपैरिजन, दो चीज़ों का कंपैरिजन। हुन वैसे तो रेशो का मतलब दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, बट कंपैरिजन कोई भी दो चीज़ों के विचकार हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या कि किसी चीज़ की लेंथ 30 सेंटीमीटर है, अगर मैं कहा रेशो नालों की ब्रेथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, दैट इज द कंपैरिजन, है ना। हुन सेम कंपैरिजन हो सकता है 100 मीटर लेंथ है 30 मीटर ब्रेथ है, कंपैरिजन तो ये भी हो रहा है। हुन रेशो दे विच भी आपां कंपैरिजन कर सकते हैं, रेशो दे विच भी आपां कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब किसी पर्सन दी एज 4:6 है, किसी पर्सन दी एज दूसरे पर्सन दे नाल 4:6 है, तो कोई मर्जी हो सकती है। जिस तरह रेशो वक्री वक्री हो सकती है, उसी ही तरह किसी दो पर्सन की रेशो एज वक्री वक्री हो सकती है। ठीक है, तां करके रेशो का मेजर पार्ट कवर हो रहा है एज दे विच। मतलब एज के क्वेश्चन दे विच अपने को रेशो आएगी ते रेशो के क्वेश्चन दे विच अपने को जेडी है एज आएगी ही आएगी। ठीक है, मैं लिखा 10 साल। किसी पर्सन की 10 साल जी एज हैगी है ना, वो प्रेजेंट एज है। किसी पर्सन की 10 साल एज वो की अपने को प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है। ठीक है, अगर मैं गल करा ते पास्ट की, अगर मैं गल करा पास्ट की, पास्ट मतलब पहला उनकी एज 10 साल सीगी। अगर मैं गल करा पहला दी, उनकी एज कितनी मेरे को 8 साल, उनकी एज कितनी है 8 साल। कदों 2 साल पहला, 2 years ago, 2 साल पहला उस पर्सन की एज कितनी है 8 साल। अगर मैं गल करा बाद विच फ्यूचर आने वाली उनकी एज है वो काहदे विच आऊगी मेरे को फ्यूचर दे विच आऊगी। अगर मैं कहां कि उनकी एज 12 साल है फ्यूचर दे विच, अगर मैं गल करा फ्यूचर दे विच उस पर्सन की एज 12 साल, तो मतलब की होया 2 साल बाद 2 years आफ्टर कह सकते हैं, या फिर आफ्टर 2 years। तो देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, आफ्टर मतलब बाद ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 2 years ago मतलब ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ 10 ਸਾਲ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 years ago ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਿਫੋਰ 2 years, 2 साल पहला। बिफोर का मतलब भी 2 साल पहला होता है। सिमिलरली अगर मैं लिखा 2 साल बाद उनकी एज कितनी है 12 साल, फिर मैं तो भी कह सकता 2 years hence, 2 year hence, hence मतलब बाद में उस पर्सन की एज 2 साल बाद 12 साल होगी। क्लियर हो गया कि पहला पास्ट आंदा है बीतया होया, उस तो बाद अपनी प्रेजेंट एज आती है जो अपनी चल रही है, उस तो बाद फ्यूचर की एज आऊगी जिहड़ी अजे आई नहीं आऊगी। तां मैं लिखिया कि हैंस भी लिख सकते हैं या फिर आफ्टर लिख सकते हैं, दोनों ही गल्लां दा मीनिंग सेम है हैंस ते आफ्टर दा। एक और चीज ध्यान रखनी है, बिफोर ते अगो दा मतलब भी सेम है, या फिर लिखिया हो सकता है 2 years बैक, 2 years बैक भी लिखिया हो सकता है कि उस पर्सन की एज 2 साल पहला कितनी सीगी, दैट इज 8 years। क्लियर हो गया, दैट इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ रेशो एंड एजेस। ठीक है, हुन अपन देखते हैं कि क्वेश्चन ते मूव करते हैं कि जेडे क्वेश्चंस होंगे एज दे किस तरह डिफरेंट होंगे रेशो दे नाल। ठीक है, हां जी, सपोज करो एक पर्सन की एज है 40 years 40 साल है। ठीक है, दूसरे पर्सन की एज है मेरे को 20 years 2 साल है। पहले पर्सन की एज है मेरे को 40 साल, दूसरे पर्सन की एज कितनी है मेरे को 20 साल। उन ध्यान नाल सुनो, दोनों विच एज दा डिफरेंस कितना है।
ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦੂਜਾ ਪਰਸਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ मीनिंग सेम है देखो ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ऐसे ही क्वेश्चन ਨੂੰ ऐदा लिखदा दो पर्सन की मेरे को रेशो दी हुई है 2:1 दो पर्सन की मेरे को रेशो दी हुई है 2:1 वो कहते हैं ना दोनों के विच डिफरेंस कितना मेरे को 20 साल का दोनों के विच डिफरेंस कितना मेरे को 20 साल का ठीक है रेशो मतलब अनुपात ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसिया ਸੀਗਾ ਹੁਣ देखो डिफरेंस 2 साल का है ਇੱਥੇ डिफरेंस कितना है 2 - 1 एक ਦਾ डिफरेंस है ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 - 1 ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਬਟ ਏਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 2% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਸਾਲ ਬੋਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਸਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਏਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ पहले पर्सन की एज फाइंड करो हाँ जी जी एक बराबर 20 साल है मतलब एस पर्सन की एज 20 साल होगी ऊपर भी 20 साल लिखी हुई सी उन्होंने कहते दूसरे पर्सन की एज फाइंड करो जी एक बराबर 2000 है तो 2 बराबर कितना हो गया मेरे को 20 दूना 40 साल 20 दूना 40 साल तो आही मेरे को 40 साल सीगा मतलब की है क्वेश्चन ऐसा भी बन के आ सकता है रेशो की फॉर्म दे विच भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि मेरे को दो पर्सन है उन्हां दी रेशो गिवन है 2:1 उन्हां दे विच एजेस दा डिफरेंस दिता हुआ है मेरे को 20 साल कुछ मर्जी आ सकता है तो जस्ट सॉल्व करना क्वेश्चन क्लियर हो गया हुण अपन दे नाल दे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हाँ जी तुसी एक चीज ध्यान रखनी है कि मान लो आह मेरे को प्रेजेंट एज है उस तो पहला वाली एज माइनस होती जाऊगी अगर मैं कहा मेरे को प्रेजेंट एज 20 साल है तो मैं 2 साल पहला अपनी पास्ट एज फाइंड करनी है पास्ट एज फाइंड करनी 2 साल क्या मैं तो 20 - 2 कर दूंगा मेरे को 18 आ जाएगा ताही मैं नेगेटिव लगाया अगर मैं गल करा फ्यूचर दी फ्यूचर में हम यूज करते हैं हमेशा पॉजिटिव यूज करते हैं अगर मैं कहा मेरे को प्रेजेंट एज 20 साल है मैं फ्यूचर दी 5 साल बाद वाली एज फाइंड करनी है मैं फ्यूचर दी 5 साल बाद वाली एज फाइंड करनी है मतलब की हो गया 20 + 5 करूंगा मैं तो दैट इज 25 साल तो मेरी फ्यूचर दी एज कितनी होगी 5 साल बाद दैट इज 25 इयर्स तो मतलब क्लियर हो गया कि जेड़ा पास्ट है ਉਹਦੇ ਚ माइनस करांगे फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पॉजिटिव साइन यूज करांगे मतलब प्लस करांगे ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ प्रेजेंट एज गिवन होगी ठीक है जी हम अब क्वेश्चन से मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे को द रेशियो बिटवीन टू persons is 3:2 if their sum of ages is 50 years then find the age of second person then find the age of second person हाँ जी क्वेश्चन करने तो पहला आप स्टेटमेंट द मीनिंग समझते हैं की है हाँ जी द रेशियो बिटवीन टू पर्सनस इज 3:2 मतलब दो पर्सन दी एज दा रेशियो गिवन है दो पर्सन दी एज दा अनुपात दे रखा आपनु 3:2 सम ऑफ एजेस 50 मतलब दोनों की एज का प्लस करांगे तो 50 आएगा हुन 50 तो कोई भी हो सकता है मेरे को 40 + 10 हो सकता है
20+30 हो सकता है, 25+25 हो सकता है। दोनों की एज का सम दे रखे है प्लस दे रखे अपने को 50। ये तो कोई मर्जी हो सकता है, आपको नहीं पता केड़ा, आपको नहीं पता केड़ा। वो कहते हैं फाइंड द एज ऑफ सेकंड पर्सन, दूसरे पर्सन की एज जेडी हम उसे फाइंड करनी है। हां जी सेम है, दोनों की एज का सम दे रखे है 50। हां जी अब वाला सम कितना है 3+2 5 है। एक्चुअल च दे कितना रखे अपने को 50 साल। जे 5 बराबर 50 है तो 1 बराबर कितना हो गया अपने को 50/5 दैट इज इक्वल्स टू 10 साल। हुन वो कहते हैं सेकंड पर्सन की एज फाइंड करो। हम सेकंड पर्सन के कोरस्पोंडिंग रेशियो कितनी अपने को 2 है तो सेकंड पर्सन की उम्र कितनी होगी 2 × 10 दैट इज 20 साल। 2 × 10 20 साल। अगर वो कहते थे अपन पहले पर्सन की भी एज फाइंड करो तो पहले पर्सन की एज कितनी होगी 1 बराबर 10 है तो फिर 3 बराबर कितना हो जाएगा अपने को 30। 3 बराबर कितना होगा 30। देख लो तुसी 30 + 20 कितना हो गया 50। उन्होंने का सम 50 ही दे रखा सी। ठीक है मतलब कि इथों अपनो प्रूफ भी हो गया कि जेडी उन्होंने की एज आई है वो सही निकाल लिया ਆਪਾਂ उन्होंने का सम की बनता है 20 + 30 50 बनता है। ठीक है जी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी रेशियो बिटवीन टू persons is 4:1। रेशियो बिटवीन टू person is 4:1 if the difference between them is 30 year, difference between them is 30 year, then find the age of first person, then find the age of first person। हाँ जी ठीक है ये स्टेटमेंट रेशियो बिटवीन टू पर्सन इज 4:1। दो पर्सन है पहला पर्सन दूसरा पर्सन उन्होंने की रेशियो दे रखी है 4:1। इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 30 जे दोनों पर्सन के विचकार उम्र का अंतर 30 साल है तो फाइंड करो पहले पर्सन की उम्र कितनी होगी फर्स्ट पर्सन की एज कितनी होगी। हां जी आहा डिफरेंस कितना अपने को 4 - 1 3 अपन एज दा डिफरेंस दे कितना रखे है 30 साल तो 1 बराबर कितना आ गया अपने को 10 आ गया। जे 3 बराबर 30 है तो 1 बराबर कितना आ गया अपने को 10। उन्होंने कहा दूसरे पर्सन फर्स्ट पर्सन की एज फाइंड करो। हां जी फर्स्ट पर्सन को 4 हिस्से सी तो 4 × 10 कितना हो गया अपने को 40। अगर वो कहते हैं दूसरे पर्सन की भी एज फाइंड करो तो 1 बराबर 10 है तो आ 1 ही लिखा हुआ है कहते भी एज कितनी होगी 10 साल। हुन दोनों का डिफरेंस देखिए आपका 40 - 10 डिफरेंस कितना है 30 दा ताही अपने को 30 साल दे रखा है दोनों का डिफरेंस मतलब एजेस का डिफरेंस अपने को 30 साल दे रखा है। ठीक है जी आज से अपने को फर्स्ट टाइम जिंदे विच दो पर्सन की एज दी हुई है उन्हों का डिफरेंस दे रखे है या फिर उन्हों की एज का सम दे रखे है आप पहले पर्सन की या फिर दूसरे पर्सन की एज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हुन मूव करते हैं आप टाइप नंबर 2 पे। हां जी टाइप नंबर 2 की है स्टेटमेंट की अंदर विच एज ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 40 years। Age of first person is 40 years। The ratio between two persons is 4:5। Then
find the age of second person, then find the age of second person. हाँ जी, क्वेश्चन समझते हैं पहला। एज ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 40 साल, मतलब दो पर्सन है, पहले पर्सन की 40 साल दे रखी है एंड द रेशियो बिटवीन टू पर्सन इज 4:5। हाँ जी, दोनों की रेशियो दे रखी है 4:5। तो कहता है सेकंड पर्सन की एज तुसी की करो, फाइंड करो सेकंड पर्सन की एज फाइंड करो। हुण ध्यान नाल देखो, 4 दा मैं 10 गुना करदा तो 40 आ जाऊगा। मैं 4 दा 10 गुना करता 40 आ जाऊगा। मैं क्यों किया? क्योंकि ये पहले पर्सन की रेशियो है, पहले पर्सन की एज दे रखी है, कर सकते हैं आप, ठीक है। पहले पर्सन की रेशियो है, पहले पर्सन की एज है, कितने गुना है 10 गुना, फिर आहा भी कितने गुना होगा मेरे को 10 गुना 10 पाने कितना हो गया 50। तो दूसरे पर्सन की एज कितनी आ गई मेरे को 50 साल, ठीक है। क्योंकि मेरे को पहली रेशियो बराबर सी पहली एज दे, तां करके कितने गुना सी 10 गुना, तो पक्का मेरे को 10 गुने होगी, ठीक है। रीजन मैं वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर सकिया, ठीक है। तो देख लियो उसको। हाँ जी, कोई क्वेश्चन करते हैं जनाब दा। अच्छा, अगर किसी ने अपना बेसिक मेथड अप्लाई करना हो, ठीक है, वो किस तरह करना है? मेरे को 4 पहले पर्सन की रेशियो सी ते 5 दूसरे पर्सन की रेशियो सी, ठीक है। सीधा ही मेरे को 4 बराबर कितना हो गया 40, 1 बराबर कितना आ गया 40/4, 10 आ गया। जो मेरे को 1 बराबर 10 है, तब 5 बराबर कितना होगा 50 हो जाएगा। सेम ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट ही जल्दी सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। भी कितने बराबर की है इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन लेते हैं मैं जनाब का सेकंड टाइप का। एज ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 60 years, age of first person is 60 years, the ratio between two person is 3:5, the ratio between two person is 3:5, then find the age of second person। की करना है, रेशियो दे रखी है पहले पर्सन की, दूसरे पर्सन की 3:5। अगर वो कहता है पहले पर्सन की एज 60 साल है, पहले पर्सन की एज 60 साल है, तो 3 गुना की करिए 60 आ जाए 20 करांगे, 3 गुना 20 करांगे 60 आ जाएगा। फिर आ भी 20 करा मैं गुना 20 करता, कितनी एज आ जाएगी मेरे को 20 5 100 साल एज आ जाएगी मेरे को सेकंड पर्सन की, 100 साल एज आ जाएगी मेरे को सेकंड पर्सन की, जेडी आपा फाइंड आउट करनी, ठीक है जी। आ टाइप नंबर 2 सीगा। हुण आपा मूव करते हैं अगली टाइप पे, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 की कहती है, ध्यान से सुनियो, द एज रेशियो between two person is 2:3, the ratio between two person is 2:3 after 5 years, after 5 years the ratio becomes 5:7. After 5 years the ratio becomes 5:7, then find the present age of first person, then find the present age of first person। हाँ जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लियो। हाँ जी, क्वेश्चन की है
एज रेशो बिटवीन टू पर्सन इज 2:3 दो पर्सन है ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 2:3 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ आफ्टर 5 years the ratio become 5:7 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ आफ्टर ਲਿਖਿਆ मतलब बाद 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 5:7 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ then find the present age of first person ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਦੀ present age ਕੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ find out ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ ਤੇ then ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਪਾਤ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਟਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕੁਝ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ x ਤੇ x ਲਗਾਤਾ ठीक है जी हाँ जी अब कितना गया आफ्टर 5 इयर्स 5 साल बाद है प्लस 5 साल बाद की गल की गई है प्लस 5 करते हैं बराबर रेशो बिकम्स 5 साल बाद रेशो कितनी बनती पई जाती 5:7 5:7 कितनी बन गई होंगी बाद विच एज ठीक है हाँ जी हम की करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 7 मुकाबला गुना करांगे 2x + 5 के नाम इक्वल टू 5 ਨੂੰ ਕਦ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 3x + 5 ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ 7 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 7 2 14x 7 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 35 ਬਰਾबर 5 ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 15x 5 ਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 25 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ आपने बोला कि बन गई एक इक्वेशन बन गई ठीक है हाँ जी ਹੁਣ 14x प्लस दैट देखो आ साइड लेफ्ट है आ वाली साइड राइट साइड है सज्जा पासा मेरा आ खब्बा पासा है ਹੁਣ 14x प्लस दैट उधर जाके माइनस ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 25 प्लस दैट ਇੱਧਰ ਜਾके माइनस ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 35 ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਆ 15 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਮਤਲਬ 35 ਹੁਣ 25 प्लस ਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ -25 ਅਗੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦਾ 15 ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣੇ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਲਿਖ ਲਿਆ 15x ਹਾਂਜੀ 14 प्लस ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 14x ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 35 - 25 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 15 ਚ 14 ਗਏ 1 ਤਾਂ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 40 x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 40 ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆਇਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਆਈ ठीक है ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੀ 2 ਸੀਗੀ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਦੀ 3 ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਆਫ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਏਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਕੀ ਸੀਗਾ 2x ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 10 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 20 ਹੋ ਜੂਗੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ 3x ਹੈ ਤਾਂ 3x ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਪਰਸਨ ਦੀ ਏਜ ਆ ਗਈ 20 साल दूजे दी आ गई 30 साल ठीक है जी आ सी अपने कोले बेसिक मेथड आपा क्वेश्चन ਨੂੰ किस तरह प्रोसीड करना है किवें क्वेश्चन ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ है ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2:3 ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਂ 5 ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ लिख लिया 5 साल बाद की गल की 5 लिख लिया रेशो कितनी बन जाती है 5:7 बन जाती है तो मैं लिख लिया 5:7 ठीक है जी स्टार्टिंग से की करना है तुसी n दोनों गुना करके माइनस करना है 7 दूनी कितना हो गया 14 5 दी कितना हो गया 15 दोनों डिफरेंस कितना है एक का मैं की किया 7 दूनी कितना हो गया 14 5 दी कितना हो गया 15 दोनों डिफरेंस कितना है एक का मैं कैसे लिख रहा दूसरे पास की करना है तुसी दूसरे पास तुसी को की करना है n ना दोनों को करना है सत्तू पाना कितना हो गया 35 पंजू पाना कितना हो गया 25 दोनों डिफरेंस कितना आ गया 10 साल
आ दोनों की होंगे आपस में बराबर, दोनों की होंगे आपस में बराबर। हाँ जी, 1 बराबर 10 आ गया तो प्रेजेंट एज 2 सी तो 2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे को 20 आ जाएगा। दूसरे पर्सन की 3 सी 3 बराबर कितना आ जाएगा मेरे को 30 आ जाएगा, हो गया बस। ठीक है, अगर वो कह दे दोनों पर्सन की एज का सम फाइंड करो तो सम कितना हो जाएगा 30 तेरी कितना हो गया 50 तो सेम ही आंसर आया सी। अगर वो सम कह दे 30 तेरी कितना हो जाएगा मेरे को 50। ठीक है जी, आपा दोनों ही मेथड ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚਲਾਤਾ। ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਇਸ ਮੈਥਡ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। देखो अपने को आंसर क्या आया, पहले पर्सन का 20 साल आया, दूसरे पर्सन का 30 साल आया। अगर मैं ना दी रेशो फाइंड करा 0.0 कट के कितनी आ गई 2 रेशो थे तो मेरे को आ गई होगी प्रेजेंट एज गिवन से। ठीक है, अपन अगर मैं आफ्टर 5 इयर्स 5 साल बता दा 20 ਤੇ 30 ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਬਤਾ दा 20 + 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 25, 30 + 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 35। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਾਂ 7 × 5 35, 5 × 5 25, ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 5:7, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਨੀ ਸੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਵਨ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਵਨ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है जी, अब हम जनाब दी 4 टाइप पे मूव करते हैं। हाँ जी, आप हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने नाल दे। हाँ जी, एज रेशियो बिटवीन 2 पर्सन इज 5:8। 2 पर्सन दी एज दा रेशियो दे रखा है 5:8। आफ्टर 4 इयर्स, after 4 years the ratio becomes 2:3, then find the present age of first person, then find the present age of the first person। हाँ जी, आप पहला हम समझते हैं क्वेश्चन। एज रेशियो बिटवीन 2 पर्सन इज 5:8। पहला बेसिक में कवर करेंगे मेथड के नाल, फिर आप इत्थे नाल शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ जी, 5:8 दे रखे पहला अपन। सिमिलरली 5x 8x ले लिया। आफ्टर 4 इयर्स 4 साल बाद है, मतलब की करना है ऐड होगा 8 बन कितनी जाती है 2:3 बन जाती है, तो मैं इत्थे लिख लिया 2/3। ठीक है जी, हम की करना है अपन क्रॉस मल्टीप्लाई 3 ਨੂੰ ਗੁਣਾ करना है 5x + 4 ਦੇ ਨਾਲ इक्वल टू 2 ਨੂੰ ਗੁਣਾ करना है 8x + 4 ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, ਹੁਣ 5 ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 15x प्लस 4 ਦੀ कितना हो गया 12 इक्वल टू 8 दूनी कितना हो गया 16x प्लस 4 दूनी कितना हो गया 8। क्लियर है? हाँ जी, 15x प्लस दा उधर जाके माइनस दा। ठीक है, हुन 8 प्लस दा इधर जाके माइनस दा हो जाएगा 12 होने पे इधरों 16x होने पे। ठीक है, माइनस कितना आ गया 4, माइनस कितना आ गया x, तो x बराबर कितना आ गया अपने को 4। x बराबर कितना आ गया अपने को 4। हाँ जी, पहली रेशियो फाइंड करनी से उन्होंने फर्स्ट पर्सन ने किया तो कितनी है 5x है, x कितना है अपने को 4, 5 4 से कितना हो गया 20। अगर वो क्या दे सेकंड पर्सन ही फाइंड करो, सेकंड पर्सन के कोरस्पोंडिंग अपने को 8x सीगा, 8x इक्वल्स टू 8 × 4 8 4 कितना हो गया अपने को 32, 8 4 कितना हो गया 32।
हुण आप मूव करते हैं शॉर्ट ट्रिक ते भैया इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक की है। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रेजेंट एज लेने होने 5:8 है तो 5 8 में लिख लो। उस तो बाद 4 साल बाद की गल की गई है तो 4 साल लिख लो। रेशो बिकम्स कितनी बन जाती है 2:3 लिख लो। सेम है 8 दूनी कितना हो गया 16, 5 दी कितना हो गया 15। डिफरेंस कितने का है 1 का। ठीक है जी, आ हो गया। हुन बराबर का दे होएगा ये 4 दी 12, 4 दूनी 8। डिफरेंस कितने का है 4 का तो कितना आ गया 1 बराबर 4। फाइंड करनी सी फर्स्ट पर्सन दी प्रेजेंट एज 1 बराबर 4 है तब 5 बराबर कितना होगा 5 चौका 20, फिर 8 बराबर कितना होगा 8 चौका 32। हाँ जी, आई आप ऐसे आंसर निकालने से दोनों आंसर सेम आ गए। अगर वो कह देवे कि एज दा सम फाइंड करना है, दोनों दी जेडी एज आ गई उन्हां दा एजेस दा सम फाइंड करना है मतलब प्लस करना है तो प्लस कर दांगे आप कितना हो जाएगा 52 साल। तो यही भी कितना हो जाएगा फिर अपने को 52 साल। क्लियर है जी? ठीक है, आप पहले नाम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एज ऑफ रमेश इज टाइप 3 है। ठीक है जी, टाइप 3 चलेगी। हाँ जी, स्टेटमेंट की है एज ऑफ रमेश इज 4 times the age of his son. Age of Ramesh is 4 times the age of his son. Next है after 10 years age of Ramesh will be twice the age of his son. After 10 years age of Ramesh is twice the age of his son. Then find the present age of Ramesh. Then find the present age of Ramesh. हाँ जी, पहला क्वेश्चन समझते हैं की कहता है। हाँ जी, पहला आप स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। एज ऑफ रमेश इज 4 times the age of his son. मतलब जेडी उनकी एज सन दी है, जेडी सन दी एज है उन्होंने मैं गुना 4 करदा तो मेरे को की कितनी एज आ जाएगी रमेश दी। आफ्टर 10 years एज ऑफ रमेश इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। मतलब 10 साल बाद जेडी रमेश दी एज है ना वो डबल हो जाती है। ट्वाइस मतलब डबल, दुगनी हो जाती है किंदी एज दे उनके सन दी एज दे। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। हां जी, आ स्टेटमेंट अपनी ठीक है। मूव करते हैं आप क्वेश्चन पर। हां जी, एज ऑफ रमेश इज 4 times द एज ऑफ हिज सन। देखो रमेश दी एज इज 4 times मतलब 4 गुना काते हो जाती है एज ऑफ हिज सन। उन्हें सन दी एज दे ठीक है जी। अनु मैं सन नु ऐदा लिखता एस ठीक है, पूरा नहीं लिखते आप सिंपल एस लिखता। मतलब रमेश दी एज इज 4 times द एज ऑफ हिज सन। तो मेरे को पहला नाम लिखा हो अगो कहते हैं वो आफ्टर 10 years द एज ऑफ रमेश इज ट्वाइस द एज ऑफ सन।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, आफ्टर 10 इयर्स क्या 10 साल बाद है, मतलब जे रमेश दी एज 10 साल बाद ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਕੌਮਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਏਜ ਹੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਸਨ ਦੀ ਏਜ 10 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਏਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 40 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਨ ਦੀ ਏਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 50 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਨ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 40 ਸਾਲ। ठीक है, मतलब की है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਏਜ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਸਨ ਦੀ ਏਜ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ आफ्टर 10 ਇਅਰਸ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ प्लस 10 करता। ਹੁਣ चलो करता एज, ठीक है इज लिखा तो मैं इज लिखता ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो सन दी एज दे ट्वाइस हो जाती है। ਹੁਣ देखो जे मान लो रमेश दी एज मैं की दसिया 40 साल है तो इनकी कितनी हो जूगी 20 ਦਾ डबल हो जूगी, ਤਾਂ ਹੀ बराबर आने दोनों आपस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸੋल्व करते हैं। रमेश प्लस 10 इक्वल्स टू, दो ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ s ਦੇ ਨਾਲ 2s आ गया, प्लस 2 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, एक अपने को इस तो ऊपर वाली इक्वेशन बन गई। हाँ जी मैं दोनों इक्वेशंस को मिला के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ जी रमेश की वैल्यू मैं जस्ट पुट करदा क्योंकि आ भी रमेश है, रमेश की वैल्यू ऊपरली इक्वेशन विचों एंड विच पुट करदा मैं रमेश रिप्लेस बाय 4s, 4s लिखता प्लस की है इथे 10 है मैं 10 लिखता इथे इक्वल टू का निशान है, इक्वल टू लिखता 2s plus 20 लिखे हुए हैं 2s plus 20 मैं एज इट इज लिखता जाके, और मैं 2 प्लस दा उधर जाके माइनस दा 2s हो जाएगा, 10 प्लस दा उधर जाके माइनस दा 10 हो जाएगा। ਹੁਣ 4s लेफ्ट साइड ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ, 20 राइट साइड ਤੇ ਸੀਗਾ प्लस ਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ 4 ਚ 2 ਕੱਢੇ 2s बराबर 20 - 10 कितना हो गया 10, तो s जे 2s बराबर 10 है तो सन दी एज आ गई अपने कोले 10/2, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 5 ਸਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, सन दी एज ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश, रमेश ਦੀ प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ सन दी एज 5 साल है तो रमेश ਦੀ एज कितनी हो जूगी 4s ਸੀਗੀ, तो मेरे को रमेश ਦੀ एज कितनी हो जूगी 4 गुना सन दी एज 5 है तो 5 लिख लिया, 5 चौका कितना हो गया 20 साल। रमेश दी एज 20 साल है, जे सन दी एज मेरे को 5 साल दी हुई, ठीक है जी। सन दी एज 5 साल है तो रमेश दी एज कितनी हो गई मेरे को 20 साल, दैट इज 20 इयर्स, ठीक है। आप हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टाइप 30 है, हाँ जी। The age of Mrs. Rachna is 6 times the age of his son. The age of Miss Rachna is 6 times the age of his son. After 6 years, after 6 years, the Rachna will be 3 times the age of his son.
then find the present age of his son. Then find the present age of his son. सन की प्रेजेंट एज उसी की करनी है, फाइंड आउट करनी है। पहला क्वेश्चन समझते हैं। द एज ऑफ रचना इज 6 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। रचना दी एज दे रखी है बराबर की है 6 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अब कहते हैं आफ्टर 6 इयर्स द रचना विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। रचना लिख लिया, सन लिख लिया। हाँ जी 6 इयर्स आफ्टर कह रहे हैं मतलब 6 साल बाद, तो उन्होंने कोई एज होगी 6 साल बाद। विल बी 3 टाइम्स, विल बी 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना हो जाती है उन्होंने एज। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो उनके सन की प्रेजेंट एज ही करनी है, आप फाइंड आउट करनी है। हाँ जी सेम दो इक्वेशंस बन गया। रचना की वैल्यू ऐसी इक्वेशन जो एंड पुट करता मतलब की हो गया रचना रिप्लेस बाय 6 into सन। मैंने 6 ऐसे लिख लिया, अगों प्लस 6 पे इक्वल टू 3 ਨੂੰ सन ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 3s प्लस 3 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 6 ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 18। उन्हें 3s प्लस है इधर आके माइनस का बराबर इधर प्लस 6 है उधर जाके माइनस 6। ये कितना होगा मेरे को 12 बराबर 3s। तो सन की एज कितनी आ गई इथों 4 साल। जे 3s बराबर 12 है s बराबर कितना हो गया 4। हुन सन की एज कितनी आ गई 4। उन्होंने यही किया सीगा फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो कितनी आ गई मेरे को 4 साल। कितनी आ गई मेरे को उनकी सन की एज दैट इज 4 साल। अगर वो मैंने कह देंगे, अगर वो मैंने कह देंगे कि रचना की एज नाल फाइंड करो, रचना की एज भी नाल फाइंड करो, तो कितनी आई सी 6 गुना सन की एज कितनी आई मेरे को 4 साल। तो रचना की एज उस टाइम पे कितनी सी 24 साल 24 इयर्स। हां जी क्लियर है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ नेक्स्ट क्वेश्चन है man's age is 3 times the age of his son. Man's age is 3 times the age of his son. After 12 years, the father's age is after 12 years, father's age is double the age of son, double the age of his son. Then find the man's age. Then find the man's age. And starting की है man's age is 3 times the age of his son. Man's age is 3 times the age of his son. After 12 years, father's age is double the age of his son. After 12 years मतलब 12 साल बाद, father 12 साल बाद लिख लिया, son भी की लिख लिया आप 12 साल बाद कितनी हो जाती है father की age double हो जाती है son की age दे। then find the man's age मतलब m की वैल्यू को फाइंड करनी।
मैन मतलब फादर, मैन मतलब फादर। हाँ जी, फादर की वैल्यू फिर पुट करिए इनके विच 3s plus 12 equals to 2s plus 12, same 3s plus 12 equal to 2s plus 24, 2s plus 24। हाँ जी, 2s plus दा उधर जाके माइनस दा इक्वल्स टू 24 इधर होगा, 12 प्लस दा उधर जाके माइनस दा, तो कितना आ गया एक, मतलब s बराबर 12, मतलब सन दी एज कितनी आ गई 12। अगर मैं गल करा फादर दी एज कितने गुना से सन दी एज दे 3 गुना, तो फादर दी एज कितनी आ चुकी 3 गुना 12, मतलब 12 3 36 साल, 36 इयर्स। आगे आगे आपने बोले फादर दी एज है, ठीक है जी। जिन्हों ਆਪਾਂ ਐਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਾਦਰ ਦੀ ਏਜ 12 ਸਾਲ ਐਡ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 48 ਹੋ ਗਈ। सन ਦੀ ਏਜ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਤੇ 12 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 24। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਡਬਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ। फादर ਦੀ ਏਜ प्लस 12 ਕੀਤਾ, फादर ਦੀ ਏਜ 36 ਸੀ प्लस 12 ਕੀਤਾ 48 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਡਬਲ ਆਫ सन ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਐਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਡਬਲ ਆਫ सन ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ 12 ਐਡ ਕੀਤਾ, 12 प्लस 12 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 24 ਦਾ ਡਬਲ ਕੀਤਾ 48। मतलब ਕੀ ਹੈ दोनों ही इक्वेशंस सैटिस्फाई होनी चाहिए, जेड़ा अपना आंसर आ रहा है, जेड़ा अपना आंसर आ रहा है। हाँ जी, क्लियर हो गया, ठीक है। हम अपन दी नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, फोर्थ टाइप पे। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट टाइप है father was 4 years old, sorry, father was 4 times as old as his son। fourth type है the age of father is 4 times as old as his son after his son 8 years ago। 8 years ago। A complete line like age of father is 4 times as old as his son 8 years ago। मतलब 8 साल पहला जिहड़ी फादर दी एज है 4 गुना सी सन दे। नेक्स्ट ही कहता वो फादर विल बी twice as old as his son। father will be twice as old as his son 8 years hence। मतलब प्रेजेंट एज तो 8 साल बाद जिहड़ी उनकी एज है किन्ने गुना हो जाती है 2 गुना, सन की एज डबल हो जाती है फादर दी। देन फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, देन फाइंड सम ऑफ देयर एजेस। उन्हां दी एज दा सम फाइंड करना है। हुण देखो एज केड़ी होएगी, हमेशा अपने कोले आह प्रेजेंट एज निकालनी होएगी। केड़ी एज निकालनी होएगी आपां हमेशा इसदे विच प्रेजेंट एज जिहड़ी है आपां निकालनी होएगी, ठीक है जी। हाँ जी, ध्यान नाल देखो हुण आह मेरे कोले प्रेजेंट एज है, उस तो गल कीती गई उन्होंने 8 साल पहला दी, 8 साल पहला दी गल कीती गई है। की है जिहड़ी एज है 4 गुना
8 साल बाद की कहते हैं वो ਜਿਹੜੀ एज है 2 गुण है वो चीज देखनी होता है। क्लियर हो गया भी क्वेश्चन कहना कि चाहता है फाइंड की करना। हाँ जी हम ध्यान ਨਾਲ देखो मैं लैनी फादर दी प्रेजेंट एज कुछ होगी 8 साल पहला दी गल कीती है अगो है तो मैं 8 साल माइनस करते जेडी फादर दी प्रेजेंट एज है उस तो मैं 8 साल माइनस करते मेरे को की आ जाएगी 8 साल पहला दी एज हुनी बराबर है सन दी एज दे 4 गुना सन दी एज दे 4 गुना है कदों है सन दी एज ता 8 साल पहला दी लवांगे आपा सन दी एज दी ता आपा 8 साल पहला दी लवांगे जे फादर दी 8 साल पहला ले रहे हैं ठीक है ये बन गया अपने कोले पहली इक्वेशन एक ही बन गया अपने कोले पहली इक्वेशन ठीक है। और दूसरे पासे father will be twice as old as his son 8 years hence मतलब father दी एज son दी एज कदों 8 साल बाद 8 साल बाद आपा की लिख लिया थे f + 8 ਤੇ s + 8 मतलब father ਵਿੱਚ 8 साल बताते son ਦੇ ਵਿੱਚ भी 8 साल मैं बताते रेशियो की दे रखी है ट्वाइस मतलब दुगनी दे रखी है तो मेरे को आहा भी की बन गई इक्वेशन बन गई और मेरे को दो इक्वेशंस बन गई इन्हें सॉल्व करते हैं f - 8 = 4s - 8 चौका 32 उन्हें भी करते हैं f + 8 = 2s + 8 तो कितना हो गया 16। हां जी हुन अपने को दो इक्वेशंस बन गए ठीक है। हुन ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ n ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ या फिर n ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ n ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ f ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣੇ ਆਹ ਬਣੂਗੀ f ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ मतलब f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਇੱਧਰ -8 है उधर जाके +8 हो जाएगा तो मेरे को की बन गया f = 4s - हां जी हम बोलो -32 है +8 है प्लस माइनस की होता हमेशा माइनस प्लस माइनस की होता हमेशा माइनस 32 ਵਿੱਚੋਂ 8 गए 32 ਵਿੱਚੋਂ 8 गए 24 32 ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ -24 ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ -24 ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਾਦਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਫਾਦਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਮੈਂ कितनी आई 4s - 24 f ਨੂੰ हटा के 4s - 24 अगो किसी का +8 में ओमे लिख लिया बराबर 2s + 16 लिख लिया ठीक है। और n ਨੂੰ भी सॉल्व करना होगा हां जी प्लस माइनस की ਹੁੰਦਾ हमेशा माइनस हां जी 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं 8 ਘਟਾਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 16 24 ਵੱਡਾ निशान माइनस है तो -16 आ गया मेरे को बराबर 2s + 16 और मैं को s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है f में की करना है s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हां जी हुन इधर 2s + का सीगा उधर जाके माइनस का हो गया 4s - 2s अगो निशान का से बराबर लिख लिया और -16 सीगा इधर जाके प्लस का 16 होगा आहा 16 पहले ही पिया सी आहा -16 लेफ्ट साइड पे सीगा उधर जाके प्लस का हो गया डिफरेंस कितना आ गया 2 का 16 + 16 कितना हो गया 32 2s = 32 है सन दी एज आ गया अपने को 16 साल सन दी एज आ गया अपने को 16 साल उन्होंने फाइंड करने को की किया सीगा फाइंड द सम ऑफ देयर एज केडी प्रेजेंट हुन अपने को सिर्फ सन दी एज आई है फादर दी एज अपने को नहीं आई है अपने को लिया फादर दी एज नहीं आई फादर ने फाइंड करते हैं आपा जे मैं सन दी एज ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ सन दी एज ਜਿਹੜੀ 16 आई है मैं ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ फादर = 4s है तो 4 गुना कितना हो गया 16 अब -32 + 8 सीगा -24 लिखा सी आपा आ हो गया हां जी 16 24 कितना हो गया 64 - 24 ये कितना आ गया अपने को 40 मतलब
फादर दी एज कितनी आ गई मेरे को 40 साल। फादर दी एज कितनी आ गई अपने को 40 साल। वो कहते हैं फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। हुन एज केड़ी सी अपने को आ प्रेजेंट एज आई सी, ताई करके -8 कीता क्योंकि उन्होंने 8 साल पहला किया सी। उस तो बाद मैं +8 कीता, उन्होंने क्या सीगा 8 इयर्स हैंस, मतलब बाद विच आ पहला आ बाद विच। ठीक है, तो हम सम फाइंड करना है। फादर दी एज 40 साल है, फादर दी एज मेरे को 40 साल है, प्लस सन दी एज कितनी मेरे को निकल के आई सी कहते 16, तो कितना हो गया मेरे को 56 साल। दोनों दी एज का टोटल मतलब फादर दी एज दे विच मैं सन दी एज प्लस करती, मेरे को की आ गया 56 साल। ठीक है जी, 56 साल की आ गया मेरे को उन्हां दी एजेस दा सम आ गया जेड़ा मैं फाइंड आउट करना सी। ठीक है, एक और सम लेने आ मैं नाल दा एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन 10 years ago। 10 years ago अगो फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, यही भी दिता हुआ अपने को 10 years ago। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, उन्हां दी प्रेजेंट एज दा सम फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन करना है, ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी, फिर हम ऐस टाइप पर मूव करते हैं। हाँ जी, किस तरह करना है, सेम करना है। एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स, जी फादर दी एज है कद बराबर है सन दे 4 टाइम्स, कदों है 10 साल पहला। 10 साल पहला मतलब -10 ठीक है जी। f - 10 इक्वल्स टू 4s - 10 का 40, f इक्वल्स टू 4s - 40 प्लस 10 हो जाएगा, इधर -10 है प्लस 10 हो गया। हाँ जी, प्लस माइनस कितना हो गया -40 विच 10 कट दे ठीक 40 बड़ा है, निशान माइनस है तो -30 आ गया। फादर दी एज की आ गया अपने को सन दी एज का चौथा 4 गुना -3 अपने को की आ जाएगी सन दी एज। नेक्स्ट लाइन की कहती है फादर विल बी ट्वाइस, फादर विल बी ट्वाइस हिज सन, सन दा ट्वाइस है कदों है 10 इयर्स हैंस, मतलब 10 साल बाद प्लस 10 कर दो मैं, ठीक है जी। ओमें फादर प्लस 10 इक्वल्स टू 2s प्लस 20। हाँ जी, मैं फादर की वैल्यू ऐसे पुट करता 4s - 30, अब लिखा है प्लस 10 इक्वल्स टू 2s प्लस 20। ठीक है, सेम प्रोसीजर प्लस माइनस की होगा हमेशा माइनस, 3 विचों 10 कट दे 20, 3 बड़ा है निशान माइनस दे आता माइनस आ जाएगा थे 2s प्लस 20। हाँ जी, 4s माइनस 2s इक्वल टू 20 प्लस 20। बोलो क्लियर है? -20 सीगा उधर जाके प्लस 20 हो गया, -2s सीगा इधर आके प्लस 2s सीगा इधर आके -2s हो गया। उनकी बन गया आ कितना हो गया अपने को 2s बराबर कितना 20 प्लस 20 कितना हो गया मेरे को 40। तो सन दी एज कितनी है मेरे को 20 साल, सन दी एज कितनी है मेरे को 20 साल। अगर मेरे को सन दी एज 20 साल आ गई, मैं फादर एज फाइंड करना तो फादर एज कितनी आ गई 4 गुना सन करना है, 4 गुना 20 करूंगा, माइनस ही करना है मैं 30, 20 जो 80 -30। फादर दी एज कितनी आ गई मेरे को 50 साल, फादर दी एज कितनी आ गई मेरे को 50 साल। हुन मैं फी फाइंड की करना सीगा सम 50 फादर दी है 20 सन दी है, 50 फादर दी है 20 सन दी है। टोटल एज कितनी है मेरे को दोनों दियां एज दा सम दैट इज मेरे को 70 इयर्स 70 साल। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे अपना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 year ago the ratio between A and B is 4:3. 1 year ago ratio between A and B is 4:3. एक साल पहला दो पर्सन की एज A रेशो B कितनी है 4:10. 1 year hence ratio becomes 5:4. 1 year hence ratio becomes A and B is 5:4. Then what is the sum of their present age? Then find the sum of their present age. हाँ जी क्वेश्चन कितना कर रहे हैं सेम ही करते हैं क्वेश्चन ठीक है जी एक साल पहला रेशो कितनी है 4:3 सेम है अब मेरे को A पर्सन है अब मेरे को B पर्सन है एक साल पहला दी रेशो दे रखी ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4:3 चलो ਆਪਾਂ शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड भी है कितना करना है ध्यान ਨਾਲ देखो पहला अपन ने बोले प्रेजेंट एज नहीं पता लगा ਆਪਾਂ प्रेजेंट एज फाइंड करनी है हां जी पहला मेरे को 4:3 गिवन है एक साल पहला दी एज उस तो बाद मेरे को 5:4 गिवन है एक साल बाद दी एज मतलब प्रेजेंट एज तो एक साल पहला रेशियो मेरे को 4:3 प्रेजेंट एज तो एक साल बाद रेशियो मेरे को 5:4 तो मैं प्रेजेंट एज है जी फाइंड आउट करनी है कि जेडी इनकी प्रेजेंट एज है वो मैं किस तरह फाइंड आउट करूं ठीक है जी प्रोसीजर की लगेगा थे कि पहला तो आप एजेस लगावांगे ठीक है देखो पहला अपन की प्रेजेंट एज नहीं है कि आपने बोला प्रेजेंट एज पहला फाइंड आउट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पहला अपन 4 दिन लईया पैंदी पहला वाली एज मतलब फ्यूचर वाली एज देखो आता प्रेजेंट एज एक साल पहला एक साल बाद दोनों डिफरेंस कितने साल का हो गया 2 साल का दोनों में डिफरेंस कितने साल का हो गया मेरे को 2 साल का हुन बाद विच एज कितनी बन जाती है 5:4 बाद विच एज कितनी बन जाती है 5:4 सिंपल है सीधा ही ਆਪਾਂ शॉर्टकट मेथड अप्लाई करांगे इसते 4 चौक कितना हो गया 16 5 दी कितना हो गया 15 डिफरेंस कितना आ गया 1 डिफरेंस कितना आ गया 1 तो बराबर का में होएगा 5 दूनी 10 4 दूनी 8 डिफरेंस कितना आ गया 2 तो मेरे को 1 बराबर कितना होगा फिर 1 बराबर कितना होगा 2 और 2 आ गया 2 की आया मेरे को 4:3 पास्ट वाली एज आई मेरे को ले आया जे 1 रेशो बराबर 2 है तो 4 बराबर कितना हो गया मेरे को 8 3 बराबर कितना है मेरे को फिर 6 क्या कि उन्होंने किया सीगा 1 साल पहला ये तो मेरे को 1 साल पहला दी एज आई है मैं फाइंड करके प्रेजेंट एज जे मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ऐड करना तो मेरे को एज आ चुकी प्रेजेंट एज दैट इज 9 7 तो रेशियो कितनी आ गई मेरे को 9:7 ठीक है उन्होंने क्या सीखा उन्होंने एज का सम फाइंड करना है एज का सम फाइंड करना है सम कितना हो गया 9 + 7 कितना हो गया 16 साल 9 + 7 कितना हो गया 16 साल अल्टीमेटली कितना कि ये सम बाकी सम में डिफरेंट क्यों है क्योंकि आपने को 1 साल पहला की एज दे रखी आपने को 4:3 1 साल बाद की एज दे रखी आपने को 5:4 अपन कितना दोनों का एज का गैप ले लिया भाई 1 साल पहला सी 1 साल बाद सी एज का गैप कितना है 2 साल तो मैंने पास्ट लिखा उन्होंने पास्ट तो फ्यूचर मूव करना है प्लस 2 साल बताते मैं सोल्व करके 1 बराबर 2 आया हुन ये रेशियो का क्या है पास्ट थी
मैं स्टार्टिंग की किया सीधा शॉर्टकट मेथड अप्लाई कदों करना है जब मेरे को स्टार्टिंग में एज गिवन होवे हुन 1 बराबर 2 स्टार्टिंग वाली एज आई है मतलब 4 दूनी 8 3 दूनी 6 ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਾਸਟ ਦੀ ਏਜ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾਲੀ ਏਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ +1 ਕਰਤਾ 9 7 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 16 ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮ ਆਫ ਏਜ अगर पूछते हैं रेशो ऑफ एज तो आदि एज का रेशो की आना सीगा प्रेजेंट एज का 9:7 ठीक है जी वीडियो चंगी लगी लाइक शेयर कमेंट कर दियो ते चैनल को सब्सक्राइब कर दियो ठीक है जी थैंक यू वेरी मच।